देखो जी, भारत में जो महिलाओं की स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय है। अमित शाह, मोदी जी और बीजेपी के सारे नेता दावा करते हैं या जो भी बोलते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि बीजेपी का नेता आगे से आके झूठ बोलता है और फिर अगले दिन पूरी बात पलट जाती है। और जो ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, महिला दिवस है या 26 स्वतंत्रता दिवस है, ऐसे 15 अगस्त है, ऐसे ऐसे मौक़ों पर जो बलात्कारी हैं उनको मतलब सम्मान फूल मालाएं पहरा के उनको बरी कर दिया जाता है। मतलब सरकार बात करती है सबका साथ और सबका विकास, क्या महिलाओं का विकास हो रहा है? महिलाओं के ऊपर तो इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं। कोर्ट खत्म करते हैं। इस तरीके के कानून लगातार ये सरकार बना रही है जो जिसको जामा पहनाती है कि बड़ा प्रगतिशील है, लेकिन सच्चाई उसकी यही होती है कि महिलाओं का कितना शोषण बढ़ सके, उन पर अत्याचार बढ़ सके। इस तरीके के कानून महिला कामगारों के लिए, महिलाओं के लिए आ रहे हैं। जितने बलात्कारी हैं उनको बेल दिलवाती है ये सरकार। उन वोट डलवाने के लिए राम रहीम को हर बार बेल मिल जाती है, लेकिन महिलाओं के मुद्दे, उन पर किस तरीके का काम ये सरकार कर रही है हम देख रहे हैं, कुछ भी नहीं। और यही सारी जो समस्याएं हैं इनको लेके आज यहाँ पर हम हैं। तमाम लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि संविधान को ख़त्म कर देना चाहिए। जो संविधान महिलाओं को बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार देता है, उन लोगों को क्या कहना है? बिल्कुल यही एक आप समझिए कि संविधान पर जो लगातार जिस तरह से हमला चल रहा है, जो बराबरी का एक चाहे वो जाति आधारित बराबरी हो, चाहे वो महिलाओं की बराबरी हो, इस तरीके की बराबरी संविधान जो अधिकार देता है इस देश के हर वासी को, उसको छीनने की लगातार जो कोशिश कर रहे हैं ये जो रूलिंग क्लास है, जो बैठी हुई है रूलिंग पार्टी, वो लगातार इस तरीके से संवैधानिक अधिकारों पर, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रहे हैं और ये सहा नहीं जाएगा। यही बस एक मैं बात कहना चाहूँगी। जुड़े हुए लोगों को बोला नहीं लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सब बरगलाया जा रहा है, झूठी बातें प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ना नरेंद्र मोदी जी ने कोई सफाई नहीं दी है कि एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम कैसे है, क्यों अगर आगे से आगे कोई बयान नहीं दिया गया है कि क्या इससे लेना देना है, क्या कोई सफाई उनकी तरफ से पेश होनी है या नहीं होनी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इतने बड़े क्रिमिनल के फाइल्स में देश के प्रधानमंत्री का नाम है, देश के प्रधानमंत्री के ताल्लुकात हैं, और इस पर कोई सफाई किसी भी तरीके की बीजेपी की तरफ से ना नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आई है आज। और उस पर भी बहुत शर्म की बात यह कि ऊपर से बैठ के पुलिस से एप्स्टीन का प्ले कार्ड हटवाया जा रहा है कि ये बात ना उठ जाए, ये बात मीडिया में ना चली जाए, ये मांग ना दिख जाए कि ये औरतें मांग रही हैं देश की कि सफाई दीजिए इस पे। 75-76 साल बाद भी अभी भी भारत में पितृसत्ता महिलाओं पर हावी है, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके का ढांचा है और जिस तरीके से पितृसत्ता को बढ़ावा देने वाले ये नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिस तरीके के बयान देते हैं। अभी हम देखते हैं राजस्थान के असेंबली में बोल रहे हैं कि बजट में लड़का पैदा हुआ है। इस तरीके के बयान लगातार एक नहीं कई नेता भारतीय जनता पार्टी के लगातार देखते हैं। जो रूलिंग पार्टी बैठी हुई है वो महिलाओं के खिलाफ इतनी बयानबाजी करती है और महिलाओं के खिलाफ इतने कदम उठाती है, और इस सबको लेकर ये सवाल पार्टी के जो केंद्र सरकार है उस पर भी उठते रहेंगे, जो तमाम राज्य सरकारें हैं उन पर भी उठते रहेंगे कि महिलाओं पर इतना हिंसा जो हो रही है अलग अलग हिस्सों में देश में, इस पर कोई रोक क्यों नहीं, इन सारे सवालों पर कोई जवाब क्यों नहीं है। दावा करते हैं, योगी जी दावा करते हैं कि अगर कोई छेड़छाड़ का मामला हो अगले चौराहे पे ठोक दिया जाता है, कोई ऐसा कह नहीं सकता। अमित शाह, मोदी जी और बीजेपी के सारे नेता दावा करते हैं या जो भी बोलते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि बीजेपी का नेता आगे से आके झूठ बोलता है और फिर अगले दिन पूरी बात पलट जाती है। दिल्ली में हज़ारों जो आपके डिम्स की कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टर थी, महिला कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टर इतने सालों से काम कर रही थी, उनकी नौकरी ख़त्म कर दी गई। डिम्स ख़त्म करने का सरकार फैसला ने लिया। रेखा गुप्ता जी से जब मिलने गए, जब महिला कर्मचारी रेखा गुप्ता जी से मिलने गई तो उन्होंने बोला कि हाँ आपकी नौकरी बच जाएगी। तब भी उन्होंने यही दावा किया कि नौकरी पर कुछ नहीं होगा, लेकिन एक महीने बाद 2500 लगभग 2500 कर्मचारियों को टर्मिनेशन नोटिस मिल जाता है। तो ये वादा करना, दावा करना, ये सब इनके यही है, ये नाटक करते हैं कैमरा के आगे। लेकिन जैसे नीतियाँ चल रही हैं, जैसे सिस्टम चल रहा है और जिस तरीके से महिलाओं पर हर
महिलाओं के रोज़गार से लेके महिलाओं के हर चीज़ पर जो हमला हो रहा है वो हमको दर्शाता है कि सरकार का कैसा रवैया है महिलाओं के प्रति। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्था है उसको दोबारा लाने की कोशिश, लेकिन वो केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं, वो महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती। ये काफ़ी सारी जो योजना सरकार समय समय पर चलाती रहती है, लेकिन उन योजनाओं को मतलब मिल पाने में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट सरकार मांग लेती है जो महिलाओं के पास नहीं होते, और उनको पूरा करवाने में उनका समय बीत जाता है, तो वो योजनाएं भी मतलब दरी की दरी रह जाती हैं। भारत में जो महिलाओं की स्थिति है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो जी, भारत में जो महिलाओं की स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय है। अब मतलब ये जो सरकार सत्ता के अंदर बैठी हुई है, अब तो महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार बढ़ गए, जो हम ब्याह करें तो भी मतलब बिल्कुल गलत है। और जो ऐसे प्रोग्राम है, महिला दिवस है या 26 स्वतंत्रता दिवस है, ऐसे 15 अगस्त है, ऐसे मौक़ों पर जो बलात्कारी हैं उनको मतलब सम्मान फूल मालाएं पहरा के उनको बरी कर दिया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही दर्द की बात है। हम ये कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और मतलब सरकार बात करती है सबका साथ और सबका विकास। क्या महिलाओं का विकास हो रहा है? महिलाओं के ऊपर तो इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं। आज हम एक 60 साल की बूढ़ी से लेके और जो 10 साल की बच्ची है वो भी आज सुरक्षित नहीं है, घरों में भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि महिला का तो काफ़ी लोग कहते हैं मनुवादी जो सोच के लोग हैं, मनुवादी तरीके से ये देश चलाना चाहिए। क्या मनुवादी सोच के जो सरकार मतलब बैठ जाएगी तो क्या हमारी महिला सुरक्षित रह पाएंगी? वो ना घर पे सुरक्षित रहेंगी और ना ही बाहर। मनुवाद, क्योंकि मोहन भागवत है, उन्होंने पहले ये कहा था कि जो महिला है वो केवल 4 दीवारी के अंदर रहनी चाहिए, 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो हमारे जो देश के काफ़ी जो संघर्षी लोग हैं, महिलाओं ने जो देश आज़ाद करवाने में कितनी महिलाओं ने अपना जो मतलब वतन न्योछावर कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई थी और जिमरीबाई थी, और काफ़ी जो महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपना देश आज़ाद करवाने में अपना वो कराया। मनुवादी व्यवस्था की जो बात करते हैं लोग, वकालत करते हैं, क्या फिर से महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते जो संविधान में अधिकार मिले? संविधान के ऊपर तो बिल्कुल हमला है, गुलाम बनाना चाहते हैं, बिल्कुल गुलाम बनाना चाहते हैं। और जो ये अब 4 लेबर कोड लेके आई है सरकार, इसमें भी जो महिलाएं काम करती हैं तो क्या वो 14-14 घंटे तक किसी फैक्ट्री में काम कर पाएंगी? जो महिलाएं जिनके छोटे बच्चे हैं वो पहले तो घर का काम करके आएगी, फिर उनके बच्चे को रखने के लिए कोई सुरक्षा ऐसी मतलब कमेटी बनाए जहाँ वो काम कर रही हैं उनके बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। ये तो पहले वाली व्यवस्था हो रही है जी। जो महिला पहले काम करती थी, अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, तो उसके मतलब दिहाड़ी के पैसे उसमें से काट लिए जाते थे। तो ऐसी व्यवस्था फिर दोबारा से लागू करना चाहोगे? आखिर सरकार से हम ये अपील करना चाहते हैं, जो महिला के सुरक्षा हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाए। जो ये बलात्कारी हैं इनके ऊपर तुरंत मतलब एक्शन लेके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो महिलाओं को पढ़ने के जो अधिकार हैं वो देने चाहिए। जो जो एक गरीब महिला है या गरीब परिवार है वो अपने बच्चों को अच्छे से ना तो शिक्षा दे सकता है, क्योंकि स्कूल में भी इतनी सुरक्षा नहीं है। जहाँ पर हमारी बच्चियाँ स्कूल में जाती हैं तो वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और शौचालय होने चाहिए, उनकी पढ़ने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। पहले जो किताबें मिलती थी, ड्रेस मिलती थी और जो हमें बस्ते मिलते थे, मतलब उसमें लड़का हो चाहे लड़की, उन सबको मिलने चाहिए। जो बेरोजगार बच्चे कितने घूम रहे हैं इनको तमाम सबको रोजगार देना चाहिए। और जो कौशल रोजगार लेके आई है ये बिल्कुल गलत बात है। हम ये कहते हैं भाई सबको रोजगार दो, लेकिन पक्का रोजगार दो। जो हमारे बच्चे 10-10, 15-15, 18-18, 20-20 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं, क्या वो अपनी मतलब अपने परिवार को या अपने घर को चला सकते हैं? तो नहीं चला सकते। हम तो ये कहें जो बच्चे इतने बेरोजगार घूम रहे हैं इनको प्रॉपर रोजगार दो, और सबकी रोजगार की बिल्कुल गारंटी होनी चाहिए सरकार की। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की गारंटी सरकार की होनी चाहिए। इसे सरकार पल्ला झाड़ रही है, तो सरकार इन नियमों को लागू करे। जो लेबर कोड लेके आए इनको वापस ले